हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है यूपीएससी में। जैसे कि बेसिक से हम शुरू करने वाला हूँ यूपीएससी की तैयारी। जैसे कि यूपीएससी के आने वाला 50 ऑब्जेक्टिव, जैसे हम देख सकते हैं अध्याय 1 का भूगोल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भूगोल शब्द एवं इतिहास, भूगोल शब्द एवं इतिहास। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस। भूगोल का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जियो, जियो का अर्थ क्या है? जियो का अर्थ क्या है? तो जियो का अर्थ पृथ्वी हो जाता है। जियो का अर्थ पृथ्वी हो जाता है। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? वर्णन। मतलब जियो और ग्राफी का दोनों मिलाकर अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द किस भाषा का है? मतलब भूगोल शब्द किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टोरी पुस्तक किसकी लिखी? हिस्टोरी पुस्तक किसकी की है? तो जॉर्ज पोयोटज, जॉर्ज पोयोटज का लेखक है, लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6, स्वतंत्रता विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? मतलब स्वतंत्रता के विषय के रूप में मतलब भूगोल को कब मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 7, 20वीं शताब्दी में भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से हुआ? मतलब कि 20वीं शताब्दी में भूगोल का अध्ययन हुआ था, मतलब कौन सा दृष्टिकोण से हुआ था? तो मानव और पर्यावरण के संबंध के दृष्टिकोण से हुआ था 20वीं शताब्दी में। कब? 20वीं शताब्दी में। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? आप जानते होंगे, पृथ्वी का वर्णन, जियो एंड ग्राफी, वो दोनों का मिलकर अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का एवं विद्वान, भूगोल का विद्वान कौन है? तो भूगोल का विद्वान, भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का विद्वान और भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस हो जाएगा। और भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक कौन सा है? मतलब वर्तमान भूगोल सो अभी चल रहा है, उसका जनक से कहें अलेक्जेंडर बोन होवोल्ट। मतलब वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर बोन होवोल्ट है, होवोल्ट है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? मतलब व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का जनक है। भूगोल नहीं, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं पोलिटोनिमस, पोलिटोनिमस भूगोल का जनक है। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति भूगोल का जनक कौन है? संस्कृति भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर। संस्कृति भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर। यूपीएससी के आने वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन मतलब 50 जितना ऑब्जेक्टिव हैं यूपीएससी, बीपीएससी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, सभी एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। जैसे ये यूपीएससी, बीपीएससी और कितना है, हाँ बीपीएससी, जैसे कि मतलब कि 12वीं और 10th का ऑब्जेक्टिव
मतलब कि सिलेबस रहता है, नहीं तो 6 से 12वीं तक रहता है। जैसे कि आप बेसिक यूपीएससी की तैयारी करने चाहते हैं तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले ले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, गणितज्ञ भूगोल का संस्थापक कौन है? गणितज्ञ भूगोल का संस्थापक कौन है? तो थेल्स एवं एनेक्सीमेंडल। थेल्स एवं एनेक्सीमेंडल गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। क्वेश्चन 5, विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन था? मतलब विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन था? तो मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो जैसे देख सकते हैं एनेक्सीमेंडल। क्वेश्चन नंबर 17, भूगोलीय विश्वकोश के रचनाकार कौन है? भूगोलीय विश्व का रचनाकार कौन है? तो एस्टाबो। भूगोल के विश्व का रचनाकार एस्टाबो। क्वेश्चन नंबर 18, क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है? क्रमबद्ध मतलब क्रम के अनुसार भूगोल का जनक कौन सा है? तो अलेक्जेंडर वॉन हुबोल्ट। क्रमबद्ध भूगोल जनक अलेक्जेंडर क्रमबोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, संवेगवाद के अनुसार मानव क्या कर सकता है? संवेगवाद के अनुसार मानव क्या कर सकता है? तो पर्यावरण में परिवर्तित। मतलब संवेगवाद के अनुसार मानव है ना, वो पर्यावरण को अपनी अनुसार परिवर्तित कर सकती हैं। क्वेश्चन 20, संभववाद का प्रमुख समर्थक कौन था? संभववाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो विडल डी लावलास ने। विडल डी लावलास ने प्रथम प्रमुख समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 21, नीचेवाद के अनुसार मानव के सभी कार्य किस पर निर्भर है? मतलब नीचेवाद के अनुसार जितना कार्य है किस पर निर्भर है? तब पर्यावरण पर निर्भर है। नीचेवाद के अनुसार पर्यावरण पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 22, नीचेवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? मतलब कि नीचेवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो रिटल लेटजेल नीचेवाद के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक नीचेवाद का संस्थापक कौन था? आधुनिक नीचेवाद के संस्थापक कौन था? तो हेटिंगटन। नीचेवाद का संस्थापक कौन था? हेटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 24, संभववाद किस विचारधारा का विरोध करता था? वह संभववाद है कौन विचारधारा का विरोध करता था? तो निश्चितवाद का। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार बोर्ड यूपीएससी एसएससी में आने वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहीं से तैयारी कीजिए। यूपीएससी बैच 25 क्वेश्चन नंबर, नीचेवाद किस विचारधारा का विरोध करता है? मतलब नीचेवाद है किस विचारधारा का विरोध करता है? तो संभववाद का। नीचेवाद संभववाद का विरोध धारा का करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भूगोल की प्रमुख कितनी शाखा है? मतलब भूगोल की प्रमुख कितनी शाखा है? तो तीन शाखा, भूगोलिक और मानवीय और पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक भूगोल का क्या अध्ययन करता है? मतलब भौतिक भूगोल क्या अध्ययन करता है? तो 3 चीज़ अध्ययन करता है, भूमि, जल और वायुमंडल अध्ययन करता है। कौन? भौतिक भूगोल।
मानव भूगोल किस अध्ययन करता है, मतलब मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो मानव गतिविधियों का, मतलब मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो मानव गतिविधियों का। क्वेश्चन 29, पर्यावरण भूगोल क्या है, मतलब पर्यावरण भूगोल क्या है, तो मानव प्राकृतिक संबंध का अध्ययन है, मतलब पर्यावरण भूगोल क्या है, तो मानव प्राकृतिक संबंध का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 30, भूगोल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, मतलब भूगोल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, तो मानव एवं प्रकृति के संबंध को समझना, मतलब कि भूगोल का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव प्रकृति के उद्देश्य समझना। क्वेश्चन नंबर 30, भूगोल शब्द किन दो शब्दों से बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जियो और ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी भूगोल है, मतलब क्या पृथ्वी भूगोल है, यह किसने सिद्ध किया, मतलब पृथ्वी भूगोल है, यह किसने सिद्ध किया, नो, पृथ्वी गोल है, यह किसने सिद्ध किया था, अरस्तु। पृथ्वी गोल है, यह किसने सिद्ध किया था, तो अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 33, अक्षांश देशांतर की संकल्पना किसने दी, अक्षांश संकल्पना की स्थापना किसने दी, तो हिप्पार्कस। क्वेश्चन नंबर 34, भूगोल का विकास कब हुआ था, मतलब भूगोल का विकास कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था, 20वीं शताब्दी। संस्कृति भूगोल का क्या अर्थ है, संस्कृति भूगोल का क्या अर्थ होता है, तो जैसे देख सकते हैं मानव संस्कृति का अध्ययन, तो संस्कृति भूगोल का क्या अर्थ होता है, मतलब कि मानव संस्कृति भूगोल का अध्ययन, मतलब कि जितना संस्कृति है सब भूगोल है, मानव भूगोल है। क्वेश्चन नंबर 36, भूगोल का अंग्रेजी शब्द क्या है, मतलब भूगोल का अंग्रेजी शब्द, तो जियोग्राफी। भूगोल का अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 37, भूगोल की खोज किसने की थी, भूगोल की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम हेरोडोटस। मतलब भूगोल की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक भूगोल की नींव किसे रखी, हाँ आधुनिक भूगोल की नींव किसे रखी, तो अलेक्जेंडर बोन हबोल्ट का। आधुनिक भूगोल की नींव किसे रखी, तो अलेक्जेंडर बोन हबोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 39, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया, तो मार्टिन बेहम। क्वेश्चन नंबर 40, एजेंसी मेंटल किसने, क्वेश्चन नंबर 40, एजेंसी मेंटल किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि एजेंसी मेंटल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मानचित्र निर्माण के लिए। अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 41, भूगोल को मदर ऑफ ऑल साइंस क्यों कहा जाता है, भूगोल को मदर ऑफ ऑल साइंस क्यों कहा जाता है, तो यह सभी विज्ञानों का जोड़ता है, मतलब कि सभी विज्ञान का जोड़ता है, इसलिए भूगोल को मदर ऑफ ऑल साइंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भूगोल का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, मतलब भूगोल का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है,
तो जैसे देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन एवं मौसम की जानकारी, प्राकृतिक और मौसम की जानकारी के लिए होता है भूगोल का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 23, भूगोल का संबंध किन विषयों से है? मतलब भूगोल का संबंध, भूगोल की रुचि किस विषय से है? तो भूगोल का संबंध इतिहास, समाजशास्त्र और पर्यावरण, ये 3 से चीज़ें हैं भूगोल का संबंध, इतिहास, पर्यावरण और समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण भूगोल का कब विकसित हुआ? मतलब पर्यावरण भूगोल कब विकसित हुआ? तो किसवीं शताब्दी में विकसित हुआ? तो मानव पर्यावरण संबंध का पहला सिद्धांत क्या था? मतलब मानव पर्यावरण संबंध का पहला सिद्धांत क्या था? मतलब पहला उद्देश्य क्या था? तो निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, भौतिक भूगोल में कौन कौन से भाग आते हैं? तो जैसे सकते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये 3 आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 47, हिस्टोरिस किस भाषा में लिखी गई थी? हिस्टोरिस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 48, कार्ल ओ सावर किस भूगोल के जनक हैं? मतलब कार्ल ओ सावर किस भूगोल का जनक है? तो संस्कृति भूगोल का जनक है, संस्कृति भूगोल का जनक है। क्वेश्चन नंबर 49, एस्टाबो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? एस्टाबो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भूगोल विश्वकोश के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन हबस किसका जनक है? तो वर्तमान का। तो इसका क्वेश्चन लास्ट था, ये क्वेश्चन लास्ट था। जैसे कि देख सकते हैं, आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव बेसिस से तैयारी कर सकते हैं इस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं 12th किंग 10th CBBSE है। इसका सब्सक्राइबर कमेंट, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा तक देखिए और पहुंचाइए।